हेलो दोस्तों, मैं पुनीत शर्मा। स्वागत है आपका स्मार्ट पायनियर कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फ्रॉम 7 जुलाई हम लोग हमारी न्यू क्लासेस ओपन कर रहे हैं, जो कि सारी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए होंगी। चाहे आप व्यापम का कोई एग्जाम दे रहे हो, या आप बैंक के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आप एसएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी एग्जाम के लिए आप यदि प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए हमारी क्लासेस जो है वो आज से स्टार्ट हो गई हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑफ रीजनिंग अल्फाबेट का। देखिए, आप जब किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहां पर एक मेन सब्जेक्ट आपका होता है रीजनिंग का, और रीजनिंग का हम लोग हिंदी में बोलते हैं तर्क शक्ति या फिर मानसिक अभियोगिता। और इसके क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा आते हैं और सबसे इजी सब्जेक्ट होता है, मेरा ऐसा मानना है, जिसमें आप स्कोर बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको आपकी तर्क लगानी है, आपको आपकी मानसिक अभियोगिता बतानी है कि आप कितने लॉजिक कितना अच्छा लगा सकते हैं। ये हमारा लॉजिकल सब्जेक्ट है। इसका फर्स्ट चैप्टर हमारे पास होता है अल्फाबेट का। तो आज हम अल्फाबेट को स्टार्ट कर रहे हैं कि अल्फाबेट के किस प्रकार के क्वेश्चंस जो है वो हमें हमारे पेपर में आते हैं। यदि आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वहां पर अल्फाबेट के 2 से 3 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं इस चैप्टर में। यदि आप बैंक के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पर आपको 2 क्वेश्चन आएंगे। इन व्यापम करते किसी भी एग्जाम को आप उठा करके देख लीजिए, उन सभी में आपको 2 से 3 अल्फाबेट के क्वेश्चन आते ही हैं। और 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, इसका मतलब 2 से 3 नंबर हमें जो है वो अल्फाबेट के चैप्टर से मिल सकते हैं। तो अल्फाबेट के चैप्टर का फर्स्ट डे आज हमारा है। हम देखें किस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप यहाँ पर ये देख लीजिए कि अल्फाबेट मतलब हमारी एबीसीडी। आप सभी लोगों ने एबीसीडी पढ़ी हुई है, वो एबीसीडी मैंने यहां पर लिखी है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यही आपका अल्फाबेट होता है, यही एबीसीडी होती है, और इसी से हमें क्वेश्चन जो है वो उठ करके आ जाते हैं। अब आप बोलेंगे ना भाई, एबीसीडी तो हम सबको आती है, हम इस क्लास को क्यों अटेंड करें, हम इसे क्यों पढ़ें? तो यहाँ आपसे एबीसीडी नहीं पूछी जा रही है, यहाँ पर आपको एबीसीडी से मीन अल्फाबेट से रिलेट करके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, उसे देखते हैं। तो देखिए, हमारा लिखने का एक पैटर्न होता है। जब भी हम लोग लिखते हैं, चाहे हम कॉपी में लिखें, हम बोर्ड पर लिखें, हम वॉल पर लिखें, कहीं भी हम लोग लिखें, हमारा एक लिखने का पैटर्न होता है। और लिखने का पैटर्न क्या होता है कि हम हमारे लेफ्ट हैंड से मीन हमारे बाईं ओर से स्टार्ट करते हैं, और बाएं से लिखते हुए कहां जाते हैं हम लोग? दाहिनी ओर। बाएं से दाहिने चलते हैं हम लोग। तो यही हमारा लिखने का क्रम होता है। क्वेश्चंस भी यहीं से उठता है हमारा, बाएं से दाएं। तो आपने ये जो स्टार्ट किया, आपने ए लिखा हुआ है, ये आपका बाएं से स्टार्ट है, और बाईं ओर से कहां बढ़ रहे हैं आप? दाहिनी ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसी को यदि मैं उलट कर दूं, उल्टा कर दूं, तो मुझे जब अपोजिट पढ़ना होगा तो मैं यहां से पढ़ूंगा, जेड की ओर से पढ़ूंगा। और जब मैं जेड की ओर से पढ़ूंगा, जैसे कि जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू, इस प्रकार से पढ़ूंगा, तो वो क्या हो जाएगा? मेरा दाहिने से हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर दाहिने से कहां आ रहा हूं? बाएं की ओर आ रहा हूं। हमारा लिखने का क्रम होता है बाएं से दाहिना, और जब हम अपोजिट वे में चलते हैं तो वो हो जाता है हमारा दाहिने से बायां। यही 2 प्रकार के क्वेश्चंस, यही 2 पैटर्न पे क्वेश्चंस जो है वो अल्फाबेट में आपसे पहला क्वेश्चन पूछता है। यहां जब भी वो बाएं से क्वेश्चन पूछता है, जैसे फॉर द एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन बोलूं कि उसने क्वेश्चन दे दिया आपको कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां अक्षर कौन सा होता है। अब बाएं से 8वां अक्षर कौन सा होता है, ये आपको प्रश्न आया, क्वेश्चन आया। यहां आप बिना क्लास अटेंड करे भी उसका आंसर तो दे सकते हैं, लेकिन आपको लग जाएगा समय। और कंपटीशन में सबसे मेन चीज होती है आपका टाइमिंग, आपका टाइम मैनेजमेंट। आपको कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो इसके लिए एक बहुत सिंपल सी ट्रिक होती है कि जब भी आपको अल्फाबेट के कोई क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जितने भी क्वेश्चन आते हैं अल्फाबेट के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले आपको इसके नंबरिंग जो है वो मेमोराइज करनी होगी। नंबरिंग मीन कोड वो कोई स्पेशल नहीं है, अलग से नहीं है। इनका जो क्रम होता है, इनका जो सीक्वेंस होता है, वही इनका नंबर होता है। जैसे हमने लेफ्ट से स्टार्ट किया, बाएं से स्टार्ट किया, तो ए हमारा सबसे पहला लेटर है। तो सबसे पहला लेटर ए है, तो इसको हमने क्या नंबर दे दिया? हमारा 1। बी हमारा जो है वो दूसरा सेकंड लेटर है, तो इसको नंबर क्या दे दिया हमने? 2। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 लेटर है, और 26 लेटर को हमने 26 नंबर्स दे दिए। अब ये जो नंबर है, यही इनके क्रम है, सीक्वेंस है। कहां से है? बाएं से। तो जैसे अभी क्वेश्चन मैंने पूछा आपसे, क्वेश्चन मैंने आपको बोला कि बाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा। अब बाएं से 8वां अक्षर आप यदि काउंट करके आते हैं तो भी वही आएगा, और यदि आपको मेमोराइज है तो वो भी वही आएगा। अब हमने मेमोराइज करके रखा है कि बाएं से 8वां जो है वो क्या होता है आपके पास? एच होता है। आपको यहाँ पे काउंट नहीं करना,
यदि आपको नंबर याद हैं तो आप इजीली विद इन 1 सेकंड इसका आंसर जो है वो दे सकते हैं। जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको आंसर क्लिक हो गया कि बाय से 8वां एच होता है, आपने एच के ऊपर टिक कर दिया। अदरवाइज यदि आपको मेमोराइज नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप वहां पर इसको पढ़ेंगे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच, इस प्रकार से आप आगे आ रहे हैं। तो इस प्रकार से जब आप आगे आ रहे हैं तो आपको समय लग रहा है, ज्यादा समय आप दे रहे हैं, तो आपको ज्यादा समय नहीं देना है और इजीली आपको क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। आपको और भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे, जैसे उसने बोल दिया कि बताइए बाएं से 22वां अक्षर कौन सा होता है 20 सेकंड। अब बाएं से 22वां अक्षर कौन सा होता है, भाई बहुत आगे जाना है। अब इतनी आगे जाना है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो आपने क्या करा, उसको मेमोराइज करके रखा हुआ है कि हमारा जो बाएं से 22 अक्षर है वो जो क्या है वो कितना है, हमारा वी होता है। आपको मेमोराइज है, आप इजीली यहां पर आंसर दे पा रहे हैं। इसी प्रकार से आपसे पूछा कि बताइए बाएं से 17वां अक्षर कौन सा होता है। अब बाएं से 17वां आपने याद करके रखा है कि बाएं से 17 नंबर पे क्या आता है, आपका क्यू आता है। तो इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे सिंगल लाइन में, उनका आंसर आप इजीली दे सकते हैं यदि आपको इस अल्फाबेट का ABCD का नंबर याद है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इनके नंबर्स को जो है वो मेमोराइज कर लेना है, याद कर लेना, ठीक है। अब इसी में मैं आपको सेकंड क्वेश्चन और ऐड करता हूं कि यहां तो आपसे उसने सिंपली पूछ लिया कि बताइए बाएं से 10वां 11वां 12वां 15 16 18 20, ये आपसे पूछा, आपको नंबर याद है, आपने बता दिया। लेकिन यहीं पर वो क्वेश्चन को थोड़ा सा और लेंदी करता है, मीन इसमें एक स्टेप और जोड़ देता है। जैसे उसने बोला कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाहिने 5वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाहिने 5वां अक्षर, 2 स्टेप आ गई इसमें। अब 2 स्टेप आ गई तो हमने क्या करना है, देखिए आपने यहां पर बोला बाएं के दाहिने गया, ठीक है, बाएं के कहां गए, दाहिने। तो जब भी आप बाएं के दाहिने जाओगे तो वहां पर वो संख्याएं क्या हो जाएगी, आपस में प्लस हो जाएगी। अब उसने बोला था कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां आप आए तो आपके पास क्या आ गया, जे आ गया। अब ये जो बायां और दायां मैंने आपको बोला, ये बायां दायां तो हमारा टोटल अल्फाबेट का है, लेकिन ये जितने लेटर्स हैं ये लेटर्स खुद भी सेपरेटली हैं, तो सेपरेट ये हैं तो इनका भी बायां दायां है। अब आपने बाएं से स्टार्ट करा, मतलब फ्रॉम द ए आप आए, ठीक है। अब आप ए से कंटिन्यू चल रहे हैं कहां तक आ गए, आप जे तक आ गए। अब ये जे जो है उसकी खुद की भी वैल्यू है। इस जे का बायां, यदि जे के बाएं जाओगे तो कहां जाना पड़ेगा, आपको वापस आना पड़ेगा। और जे का दाहिना मतलब आगे बढ़ना पड़ेगा, तो आपने यहां पर गए। यहां पर यही हुआ हमारे पास कि आप बाएं से आए और आप कहां जा रहे हो, दाहिने, और आगे बढ़ रहे हो। तो बाएं के दाहिने जब भी हम जाते हैं तो आपस में क्या हो जाता है, वो प्लस हो जाता है। हमने बोला अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें के दाहिने 5वां, अब इसके आगे 5 गिनना है, 1 2 3 4 और ये 5, तो 15वां जो होता है हमारे पास, वही हमारा आंसर है ओ। तो जब भी बाएं के दाहिने आता है तो उन्हें हम क्या करते हैं, आपस में प्लस कर देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से इसी क्वेश्चन में यदि मान लीजिए बाएं के बाएं आ जाए तो फिर हमने क्या करना है। जैसे क्वेश्चन आया कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वें अक्षर के बाएं तीसरा, फिर से बोलूंगा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए क्या हुआ, बाएं के बाएं, तो जब भी बाएं के बाएं आए, ऑलवेज रिमेंबर बाएं के बाएं आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको आपस में माइनस कर देंगे। अब हमने बोला था बाएं से क्या 17, और फिर उसके बाएं कितना जाना है हमें 3, तो आप जब 17 में से 3 को माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या रहेगा, 14 रहेगा। ये आपको लिख करके नहीं करना है, ये आपको ओरल करना है, तो इतना मैथ्स तो आपको आता है कि आप इजीली इसको जो है वो ओरली कर सकते हो। तो यहां पर आपने देख लिया कि आपके पास क्या है, 14। अब आपको काउंट कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्टली बता देना है कि आपका आंसर 14 नंबर पे क्या आता है, एन आता है। अब यदि मान लीजिए आप इस प्रकार से नंबर याद नहीं रख रहे होते तो आप क्या करते, आप ये करते कि सबसे पहले अपना अल्फाबेट लिखते, अल्फाबेट लिखने के बाद आप पहले 17 नंबर तक काउंट करते आते बाएं से, तो बाएं से 17 आ गया, आपके पास क्या क्यू। अब इस क्यू के बाएं जाना है, क्यू के बाएं जाना है तो वापसी पे गए आप कितने, 3, तो ये 1 2 और ये 3, इस प्रकार से आप आए तो भी आपका आंसर वही है। लेकिन जब आप इस प्रकार से आए तो क्या हुआ, आपका टाइम बहुत ज्यादा लग गया, और जब आपने इसको कैलकुलेशन के साथ में किया तो आपने बहुत आसानी से इजीली बहुत कम समय में सॉल्व कर दिया। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन हमने और बोला कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के दाहिने 6वां अक्षर। अब बाएं से 12 के दाहिने 6, तो बाएं से 12 के दाहिने 6 आपस में प्लस हो जाएगा 18। अब 18 नंबर किसका होता है हमारे पास, आर का होता है, ये हमारा आंसर। इसी प्रकार से आपने बोला एक और क्वेश्चन कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से
12वें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के बाएं चौथा, बाएं से 12वें के बाएं चौथा, बाएं के बाएं। अब बाएं के बाएं क्या होता है, आपस में माइनस हो जाता है, तो बाएं के बाएं आपने माइनस कर दिया। अब आपका 12 में से 4 को माइनस करना है, 12 में से 4 को माइनस करेंगे आपके पास आएगा 8। अब 8 नंबर किसका होता है आपके पास, एच का होता है। तो इस प्रकार से वर्णमाला में, अल्फाबेट में जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि बाएं से 10वां, बाएं से 12वां, उसके भी फिर बाएं दाएं जो है वो हम लोग चलते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है, 1 नंबर का क्वेश्चन जो हमारा बनता है वो इस पैटर्न पर बनता है। इसको करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आपका अल्फाबेट का पूरा नंबर्स मेमोराइज कर लेना है। ए का नंबर 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है। इस प्रकार से आप पूरा जेड तक का जो नंबर्स है उसको आप मेमोराइज कर लीजिए। जिस भी प्रकार से आप मेमोराइज करें, जैसा भी आपको करना है, आप सिर्फ इसको मेमोराइज करके रखें। और मेमोराइज यदि आप करते हैं तो बहुत इजीली आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये अभी हमारा जो है वो अल्फाबेट का चैप्टर फिनिश नहीं हुआ है। एक प्रकार का क्वेश्चन हमने देखा, 3 से 4 प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो ये एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर हमने सॉल्व करना देखा कि किस प्रकार से इसे हमने करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अल्फाबेट का और किस प्रकार का क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर पूछा जाता है और उसे विद इन अ सेकंड किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम मिलते हैं। जाने से पहले एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियोस बड़ी आसानी से आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।